ये बहुत ही दयनीय दृश्य है। बूढ़े ने गलती से शराब का गिलास गिरा दिया। वो इतना डरा हुआ था कि कांपने लगा। उसके बाद युवा सिपाही बाहर निकालकर और बेरहमी से पीटा। डाइनिंग टेबल पर बैठे आदमी ने ध्यान नहीं दिया। बच्ची इतनी डरी हुई थी कि अवाक रह गई। लड़के ने घबराकर चारों ओर देखा। कुछ समय बाद लड़के ने बूढ़े व्यक्ति को और नहीं देखा। यह नाजियों का एक जनरल का परिवार था। लड़का युद्ध से बहुत दूर बड़ा हुआ। उसे कभी एहसास नहीं हुआ था। वो और अन्य एक जैसे नहीं थे। उस दिन घर में एक बूढ़ा दिखाई दिया। बड़ा अजीब लगा। उसका चेहरा पीला था। वो बहुत आज्ञाकारी था। ब्रूनो ने अपना सिर नीचे किया और ऊपर देखा। बूढ़े ने धारीदार पायजामा पहना था और गलत जूते। बाहर गहरा नीला आकाश, मजबूत तना। गांव में गर्मी का मौसम था। लड़का झूला बनाना चाहता है। उसने कोटला से पूछा कि क्या कोई बेकार टायर है। कोटला एक पल के लिए जम गया। तब उसकी भाव बिल्कुल नहीं बदले। काम करने वाले बूढ़े आदमी को आने का आदेश दिया। बूढ़े आदमी के पैर सुविधाजनक नहीं थे। कोटला ने फिर से अपनी आवाज तेज की। बूढ़े ने कोटला के निर्देशों को ध्यान से सुना। डरकर वे गोदाम में घुस गए। बूढ़े ने सावधानी से टायरों का चयन किया। ब्रूनो ने बहुत देर तक खिड़की की ओर देखा। झूला झूलते हुए उसने देखा कि घर के बाहर से काला धुआं आ रहा है। वो इसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए खड़ा हो गया। लापरवाही से गिर पड़ा। घुटने से खून बह रहा था। उसकी ओर दौड़ रहा है। जब उसे होश आया तो बूढ़े ने ब्रूनो को पहले ही पट्टी बांध दी थी। उसने पूछा कि क्या उसे अस्पताल जाना है। बूढ़े ने कहा, ये तो बस एक छोटा सा घाव था, इसे पट्टी करना ठीक है। घाव का इलाज करने के बाद बूढ़ा एक छोटी सी कुर्सी पर बैठ गया। उसने आलू को छिलका लिया। ब्रूनो ने संदेह से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है? तुम डॉक्टर नहीं हो। बूढ़ा एक पल के लिए रुका, अपनी हरकत बंद कर दी और कहा। ब्रूनो ने काउंटर करते हुए कहा, आप सिर्फ आलू के छिलने वाले हो। इस बार बूढ़े ने कोई आपत्ति नहीं की। उसने सिर्फ अपनी लाल आंखें उठाईं। इस समय ब्रूनो की माँ आई। यह दृश्य देखकर वो फौरन अपने बेटे के पास चली गई। कहानी जानने के बाद उसने अपने बेटे को बाहर जाने के लिए कहा। महिला ने बूढ़े आदमी को दया से देखा। उसने उसे धीरे से धन्यवाद दिया। बूढ़े ने सिर नहीं उठाया, बस आलू को धीरे से छीलता गया। यह धन्यवाद उसने स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिनों बाद आजादी के लिए तरस रहे ब्रूनो एक साहसी निर्णय लिया। वो कोठरी की खिड़की से चढ़ गया और बाहर भाग गया। यह उसका पहली बार घर से बाहर निकलना है। उसने अपने हाथ और पैर हिलाए। उसने एक छड़ी उठाई। कुछ देर बाद वो स्टील की बाड़ के सामने भाग गया। यहाँ उसकी उम्र का एक लड़का था। लड़का एक छड़ी पकड़े हुए था। हिचकिचाते हुए आगे बढ़ गया। उसने कहा कि उसका नाम ब्रूनो है। वो घूम रहा था। उसने यह भी पूछा कि लड़का क्या कर रहा है। लड़का थोड़ा सामान्य नहीं था। कहा कि वे घरों की मरम्मत कर रहे थे। ब्रूनो को समझ में नहीं आया कि इन लोगों को काम करने के लिए पजामा क्यों पहनना पड़ता है। ब्रूनो ने लड़के पर कोट देखा। भोलेपन से पूछा, क्या तुम लोग नंबर गेम खेल रहे हो? लड़के ने कहा, यह मेरा कोड है। अंदर प्रत्येक व्यक्ति का एक कोड होता है जो उनका होता है। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। ट्रेली की सीटी बज गई। लड़का जल्दी से खड़ा हो गया। ट्रेली को धक्का देना जो उसके शरीर के बराबर नहीं था, आगे डगमगाया। ब्रूनो अभी भी लड़के को अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी बार मिले। ब्रूनो जानता था कि वो लड़का शमुएल था, क्योंकि वे एक ही उम्र में थे। उनके पास बात करने के लिए बहुत सी बातें थी। दो मासूम बच्चे साथ थे। पक्की दोस्ती ऐसी ही बनी थी। ब्रूनो ने उत्साह से शमुएल को अपने घर खेलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन शमुएल ने मना कर दिया। उसने बताया कि सैनिकों ने उसे बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो यहूदी था। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। चाहे वे किसी भी परिस्थिति में पले बड़े हों, वे जल्द ही परिचित होंगे। ब्रूनो एक पल के लिए जम गया। उसने कहा कि उसे घर जाना चाहिए। घर पहुंचने पर ब्रूनो ने संदेह से शिक्षक से पूछा, हमें यहूदियों से नफरत क्यों करनी चाहिए? शिक्षकों ने तानाशाही विचार बताया। नई पीढ़ी के युवाओं के लिए यहूदी सबसे बुरे लोग थे। जो कुछ भी यहूदियों का है सब खत्म कर दिया जाएगा। ब्रूनो ने संदेह से पूछा, अच्छे यहूदी भी होने चाहिए? शिक्षक गुस्से में दिख रहा था। शहर से लौटी माँ आकाश की ओर देखा और उसने देखा कि काले बादल छा रहे हैं। उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसके बगल में कोटला ने कहा, वे गंध बदतर और बदतर होती जा रही है ना? महिला ने उसे शक की नजर से देखा। कोटला को लगा कि उसने गलती की है। वो तुरंत चला गया। महिला अपने पति के कार्यालय गई। उनकी अमानवीयता की कड़ी निंदा की। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे इस स्थिति में रहें, लेकिन पति ने कहा कि यह सब देश की समृद्धि के लिए था। वे झगड़ने लगे। शोर अधिक था। ब्रूनो ने झगड़ा सुना। चतुराई से कहा, दादाजी आ रहे हैं। उसके पिता थोड़ा शांत हुए। उससे पूछा कि उसे किसने बताया। खाने की मेज पर उसने कोटला को देखा। वो दंडित करने के कारण ढूंढ रहा था। अंत में धूर्त आदमी ने कमजोरी को समझ लिया। कोटला के पिता देश में नहीं थे। अगर वो संक्रमित नहीं था तो उसे विदेश जाना पड़ा। इस प्रकार यह देशद्रोह था। उन्होंने सिर्फ नियम स्पष्ट किया। जब बूढ़े यहूदी से कुछ शराब भरने के लिए कहा, बूढ़ा कांप उठा।
ब्रूनो के पिता घृणा से झुक गए। वो कोटला से पूछताछ करता रहा, यह पूछे जाने पर कि क्या उनके पिता इलाज के लिए विदेश गए थे। कोटला ने उत्तर नहीं दिया। वो चुप रहा। जब बूढ़े ने उसे शराब पिलाई, कोटला ने तुरंत मौके का फायदा उठाया, जानबूझकर अपना वाइन ग्लास गिराया। उसने बूढ़े आदमी को बाहर निकालने का मौका लिया, अपना सारा गुस्सा उस बूढ़े आदमी पर निकाल दिया। खाने की मेज पर ब्रूनो के पिता ने शांति से अपना खाना खाया। वो इस दृश्य से परिचित थे। अगले दिन ब्रूनो ने बूढ़े व्यक्ति को फिर से नहीं देखा। और पिता, यह पहली बार था जब उसे इतना अजीब लगा, थोड़ा डरावना भी। वो इस बारे में अपने दोस्त को बताना चाहता था, पर उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ। शमूएल उसके घर में था। ब्रूनो ने शमूएल को एक केक दिया। वे खुशी से बात कर रहे थे। उनके बातें करते समय कोटला ने प्रवेश किया। उसने शमूएल को गौर से देखा, हाथ में केक देखा। शमूएल डर गया, कहा कि ब्रूनो ने उसे केक दिया। उन्होंने कहा कि वे दोस्त हैं। जब कोटला ने संदेह से अपना सिर ब्रूनो की ओर घुमाया, वो हिचकिचाया। उसने कहा कि वो अंदर जा रहा था जब उसने देखा कि शमूएल ने केक खा लिया है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने अब कबूल किया, इससे उसे ही नहीं परेशानी होगी, लेकिन उसके पिता को भी नुकसान पहुंचाया। यह जवाब सुनकर शमूएल बहुत निराश हुआ। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। ब्रूनो अपने कमरे में लौट आया। उसे अपने किए पर पछतावा है। जब वो शमूएल से माफी मांगने के लिए नीचे गया, उसने लड़के को नहीं देखा। अगले कुछ दिनों के लिए उसने शमूएल को नहीं देखा। ब्रूनो ने मान लिया कि शमूएल बुरे आदमी की तरह गायब हो जाएगा। वो उससे दोबारा नहीं मिल सका। उस दिन उन्होंने खेत से संबंधित एक फिल्म देखी। लोग अंदर रहकर खुश थे। कड़ी मेहनत के बाद वे कैफे में आराम करते हैं। ब्रूनो ने भोलेपन से भरोसा किया। वो नहीं जानता था कि यह वीडियो उनके द्वारा किए गए अपराध को छिपाने के लिए सिर्फ एक नकली सबूत था। बाहरी दुनिया के लिए खेत के सपने को अपनाया। ब्रूनो फिर से लोहे की बाड़ के पास गया। इस बार उसकी मुलाकात शमूएल से हुई। इस समय तक शमूएल का चेहरा पहले से ही फूला हुआ था। ब्रूनो ने शमूएल से माफी मांगी। शमूएल ने स्वीकार किया। वे फिर दोस्त बन गए। लेकिन शमूएल के पास एक बुरी खबर थी। उसने अपने पिता को नहीं देखा। ब्रूनो अपनी पिछली गलती की भरपाई करना चाहता था। उसने अपने पिता को खोजने के लिए शमूएल के साथ जाने का फैसला किया। रात में दो बच्चों ने एक ही आसमान की तरफ देखा। उन्हें बहुत उम्मीदें थीं उनसे। यह एक खेल था। अगले दिन ब्रूनो एक फावड़ा लेकर आया। उसने बंदी के कपड़े पहन लिए जो शमूएल लाया था। उसने तुरंत एक गड्ढा खोदा। ब्रूनो ने खोदा गड्ढा। खेत में प्रवेश करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। अंदर के लोग खुश नहीं लग रहे थे। ब्रूनो कॉफी पीने के लिए जगह खोजना चाहता था, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं था। दोनों बच्चे एक कमरे में आए। सैनिक तुरंत पहुँचे, लोगों को कमरे से बाहर धकेल दिया। एक ही समय पर माँ को भी एहसास हुआ कि ब्रूनो गायब है। वे हर जगह खोजते हैं। वे गोदाम में आए। माँ को एहसास हुआ कि खिड़की खुली है। उसके मन में एक बुरा भाव था। वो अपने पति के कार्यालय में घुस गई। उसे इस बारे में बताया। ब्रूनो और शमूएल समूह में शामिल हो गए हैं और एक अंधेरे और नम कमरे में चला गए। उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों के एक समूह को जबरन एक कमरे में बंद कर दिया गया। लोहे का दरवाजा बंद था। ब्रूनो को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। डरते डरते शमूएल का हाथ पकड़ लिया। अचानक छत की खिड़की खुल गई। तभी लोहे के दरवाजे से लगातार टकराने की आवाज आई। भारी बारिश हुई। माँ ने बाड़ के सामने छोटे रास्ते का पीछा किया। उसने ब्रूनो के कपड़े देखे। इधर उधर देखने के बाद पिता भी दौड़ पड़े। वो बुरी तरह बैक्टीरिया के कमरे की ओर चिल्लाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हर तरफ सिर्फ उनकी आवाज गूंज रही थी। खोजने के बाद वो जमीन पर गिर चिल्लाई और रोई। हर युद्ध में बच्चे हमेशा बलिदान होते हैं। चमकीली आंखों वाला वो लड़का सचमुच गायब हो गया था। इससे लोग दुखी हैं, लेकिन शमूएल को नजरअंदाज कर दिया। क्या वे यहूदी बच्चे मरने के लायक थे? वे भी साफ सुथरे कपड़े पहनते थे। वे भी अपने माता पिता के खजाने थे। वे खुशी खुशी खेलते थे, लेकिन अब उनके लिए कोई मौका नहीं है। दुनिया अब युद्ध से पीड़ित न हो और मासूम फरिश्ते दुनिया में हमेशा के लिए रह सकते हैं।